सभी को नमस्कार। आज हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से बीपीएससी में पूछा जाता है उसी पैटर्न में या उसी लाइंस में हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। तो चलते हैं पहले सवाल पर। अगर किसी ने ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रखा है तो ये आपके लिए टेस्ट सीरीज ही समझ लें या फिर रिवीजन समझ लें। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक सर्वे या अभी तक नहीं कवर किया है तो आपके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप इतना कर लीजिए, आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में। पहला सवाल है, हु हैज़ प्रेजेंटेड द 19th इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार इन 2024-25। क्या पूछा जा रहा है, 2024-25 में बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस देखिए, नीतीश कुमार जी, साम्राट चौधरी, यादव जी या विजय कुमार सिन्हा। क्या है इसका सही आंसर? द राइट आंसर इज साम्राट चौधरी, ऑप्शन बी, है ना। ये 19th इकोनॉमिक सर्वे है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कितना कौन सा इकोनॉमिक सर्वे है ये? 19th इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का। आप यहाँ देख सकते हैं, 19th इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार प्रेजेंटेड बाय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर साम्राट चौधरी ऑन 28th ऑफ फरवरी 2025। 28th ऑफ फरवरी को इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड इन 2006-7 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सुशील मोदी। ठीक है, ये दिस इज फैक्चुअल थिंग, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप 2x स्पीड में देख लीजिए, स्पीड को बढ़ा दीजिए। ठीक है, What is the GSDP of Bihar at current price in 2023-24? बताइए क्या इसका सही आंसर है? ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं ना, एकदम फैक्चुअल डाटा बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, है ना। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इकोनॉमी में कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी सब्जेक्ट अगर आप कवर कर रहे हैं तो ये 1-2 दिन में कवर हो जाएगा, है ना। रिवीजन भी हो जाएगा आराम से। इसमें या तो बेसिक्स पूछते हैं, इकोनॉमी से कहाँ से सवाल आते हैं, या तो बेसिक्स पूछते हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है ना, बैंक रेट क्या है, CRR या SLR, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्क्यूफ्लेशन क्या है। या तो ऐसे सवाल पूछते हैं या फिर इसके साथ साथ बजट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, बजट के ऊपर। ठीक है, बजट हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है। और एक चीज़ क्या पूछेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमिक सर्वे जो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट सेक्शन इज स्कीम्स। हम स्कीम्स भी लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो स्कीम्स से भर के सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे, स्पेशली बिहार की स्कीम्स। ठीक है, बिहार में इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्कीम्स लाए हैं, फॉर द सेक ऑफ वुमेन, फॉर द सेक ऑफ फार्मर्स, फॉर द सेक ऑफ यूथ, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, विल गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द GSDP ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस इन 2023-24? इसका सही आंसर है 8,54,429 crore। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट कुछ नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक सर्वे इज नथिंग बट यू हैव टू रिमेंबर द डाटा, बिकॉज दे डू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, इसलिए। ठीक है, 8,54,429 crore, 854,429, 854,429 crore, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमने क्या पूछा है, व्हाट इज द GSDP ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस पूछा है। या तो सवाल सीधे सीधे यही पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द GSDP ऑफ बिहार एट कांस्टेंट प्राइस। अगर कांस्टेंट प्राइस पूछेंगे तो उसका कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट प्राइस का कितना है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 4,64,540 crore। ठीक है,
464540 ऐसे जैसे जिस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं रख लीजिए। सो जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस, ये हमने सवाल बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि जीएसडीपी ऑफ बिहार एट कांस्टेंट प्राइस। इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने दिया है एक्सप्लेनेशन के तौर पे, हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन में हम कितना ही इंक्लूड कर सकते हैं डाटा, लेकिन उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो हमने एक्सप्लेनेशन में डाल रखा है। ठीक है। जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस कितना है? 8,54,429 करोड़। एंड जीएसडीपी ऑफ बिहार एट कांस्टेंट प्राइस कितना है? 4,64,540 करोड़। इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में ढेर सारे डाटा है ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें से क्या चीज़ याद करना है, क्या चीज़ आपको स्किप करना है, वो चीज़ भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है। जो जो हम पढ़ा रहे हैं, जो जो मैं कवर कर रही हूँ, आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एनएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस इन 2023-24? बताइए क्या है ये। 2023-24 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का एनएसडीपी क्या है? बताइए कितना है। हमने जी ऊपर कौन सा सवाल देखा था? जीएसडीपी देखा था हमने। क्या देखा था? जीएसडीपी देखा था ना। एग्जैक्टली, यस। I'll repeat the question again. What is the GSDP of Bihar at current price? Current price पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? 8,54,429 होगा। अगर वही कांस्टेंट प्राइस पूछेंगे तो कितना होगा? 7,71,435। If I am not wrong, let me check. सॉरी, यहाँ पे है क्या है? जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस पूछेंगे तो कितना होगा? 8,54,429। जीएसडीपी ऑफ बिहार एट कांस्टेंट प्राइस पूछेंगे तो 4,64,540। ठीक है। ये क्या है? करेंट प्राइस। जीएसडीपी एट करेंट प्राइस है ये। जीएसडीपी एट करेंट प्राइस है ये। करेंट प्राइस 4,64,540 ये जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द एनएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस पूछा जा रहा है, तो थर्ड का सही आंसर है ये। एनएसडीपी पूछा जा रहा है तो 7,71,435 करोड़, 7,71,435 करोड़। ठीक है। 7,71,435 करोड़, ये इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। देखिए, एनएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस, ये हमने सवाल बनाया हुआ है, या तो सीधे सीधे यही सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर ये नहीं तो क्या पूछा जा सकता है? एनएसडीपी ऑफ बिहार एट कांस्टेंट प्राइस पूछा जा सकता है। ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जीएसडीपी एट करेंट प्राइस कितना है, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कितना है, ये दो सेक्शन आप, ये दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ एनएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस एंड एनएसडीपी ऑफ बिहार एट कांस्टेंट प्राइस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मतलब ये सवाल से, मतलब ये ऑप्शन से आपको पता चल जाना चाहिए। ये क्या है? जीएसडीपी एट करेंट प्राइस है। ये क्या है? जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है। ठीक है। ये ऑप्शन बी जो है ये क्या है? एनएसडीपी एट करेंट प्राइस है। ऑप्शन डी जो है ये क्या है? एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है। ठीक है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार एट करेंट प्राइसेस इन 2023-24? बताइए क्या है इसका सही आंसर। 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार की विकास दर क्या है? क्या है? फोर्थ, 14.5%, 9.2%, 14.2% या 9.5%? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 14.5%। ठीक है, 14.5% यहाँ हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है। ओके। हमने क्या पूछा है यहाँ पे? ऊपर ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इन 2023-24 अगर हमें देखेंगे, कांस्टेंट प्राइस में 14.5%, करेंट प्राइस पूछेंगे तो 9.2%। जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, वो सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो एक काम कीजिए, सुबह उठने के साथ एक बार पढ़िए,
उसके बाद रात में सोने के समय एक बार पढ़िए। अभी भी आपके पास 20-22 दिन है, तो वो अच्छे से यूज़ कीजिए। इस 22 दिन में अगर आप सुबह शाम ऐसे भी पढ़ेंगे तब भी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इससे ऊपर आपको पढ़ना ही नहीं है। क्या पढ़ना है ये हम बता ही रहे हैं, है ना। ओके, ग्रोथ रेट ऑफ बिहार 2023-24 कांस्टेंट प्राइस कितना है 14.5%, करेंट प्राइस कितना है 9.2%। ठीक है, बिहार रैंक इन ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ के बात करेंगे तो बिहार का रैंक कितना है, सेकेंड अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट, सेकेंड अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट्स। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इन बिहार, बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितनी है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट आंसर इज 66,828, 66,828 रुपीज, 66,828, 66,828, 66,828 या 66,828, ऐसे जिस तरीके से भी हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, जिस तरीके से आपको आसानी होगा उस तरीके से आप ये याद रख लीजिए, 66,828। ठीक है, जब बात करेंगे हम पर कैपिटा इनकम की, पर कैपिटा इनकम की एट करेंट प्राइस, इंडिया का कितना है, इतना है। वही अगर हम बिहार का देखेंगे तो अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कितना है 66,828, 66,828, मतलब 12.8% ग्रोथ है। ठीक है, वही हम कांस्टेंट प्राइस मतलब 2011-12, अगर वहां से देखेंगे तो इंडिया का इतना है 1 लाख प्लस, तो बिहार का कितना है 36,333, 36,333। ठीक है, ये 7.6% ग्रोथ रेट है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या याद रखना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम में अगर करंट प्राइस देखेंगे तो बिहार का कितना है 66,828, वही हम कांस्टेंट प्राइस का देखेंगे तो 36,333। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या देखा हमने, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इन बिहार, पर कैपिटा इनकम, तो क्या पूछा जा रहा है, पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस इन बिहार, तो कितना है 66,828। वही अगर ऐसे पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ बिहार पूछेंगे तो 36,333। इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, एक ही जगह हर चीज हमने दिया हुआ है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, हमने एनएसडीपी एट करेंट प्राइस, एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीएसडीपी एट करेंट प्राइस, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, उसके साथ साथ फिर हमने क्या देखा, पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इतनी सारी चीजें हम 5 क्वेश्चन में ही इतनी सारी चीजें देखा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद भी करना है, रैंडम कुछ भी नहीं बता रही हूँ, जो पूछा जा सकता है वही बता रही हूँ। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन बिहार, बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस जिले में है, कौन से जिले में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट बताइए, पटना, बेगूसराय, मुंगेर या शिवहर। इसमें डाउट है ही नहीं, है ना, द राइट आंसर इज पटना। अच्छा, तो आपको एटलीस्ट टॉप थ्री आप याद रख लीजिए, टॉप 3 बॉटम 3 इस तरीके से आप याद रख लीजिए। ठीक है, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से, एक तो पटना हमने देख लिया, सेकेंड कौन सा है, बेगूसराय है, थर्ड है मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पीबीएम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। अगर हम बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो बॉटम 3 में लास्ट कौन सा है, शिवहर है, सेकेंड लास्ट कौन सा है, सीतामढ़ी है, थर्ड लास्ट कौन सा है, अररिया। शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, ये बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन पर कैपिटा इनकम। सबसे कम पर कैपिटा इनकम कहाँ पर है, बिहार में, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, शिवहर में है। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, पटना का है, याद रख लीजिए, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ठीक है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, what is the share of primary sector in GSDP? okay, GSDP of बिहार, क्या पूछा जा रहा है, बिहार के GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा क्या है, कितना है बताइए, तो 19.9, 21.5, 58.6 या 19.5, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन
ए 19.9%, 19.9%। अभी प्राइमरी सेक्टर में कौन से चीज़ें आते हैं? हाँ, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है क्या? बिल्कुल। माइनिंग, यस। फिशिंग, यस। फॉरेस्ट्री, यस। हंटिंग, यस। तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स व्हाट ऑल थिंग्स? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, these all are included in primary sector। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? what is the share of primary sector in GSDP of Bihar? and the right answer is 19.9%। ठीक है, ओके। अगर हम प्राइमरी सेक्टर का देखेंगे तो 19.9%। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर का देखेंगे तो 21.5%। अगर हम टर्शरी सेक्टर का देखेंगे तो 58.6%। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा, अभी जस्ट मैंने कहा कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, हंटिंग है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, ठीक है, दिस ऑल कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, ये मैंने बताया। तो उसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसका है, कौन से सेक्टर का है? प्राइमरी सेक्टर में कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? द राइट आंसर इज प्राइमरी सेक्टर में द क्रॉप सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 9.9% एंड लाइव स्टॉक, ठीक है, लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट्स 6.3%। दिख रहा है ना यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर? देखिए, ये इतना भी याद करना है, 19.9, 21.5, 58.6, ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्रॉप सेक्टर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, क्रॉप सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 9.9%। अगर हम लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो 6.3% ऑफ टू द GSP है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करेंगे, सो सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स व्हाट ऑल? ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। वहीं अगर सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम वो देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 11.3%। सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 11.3% एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट 7.6%। इज इट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल दिस? एटलीस्ट यू शुड नो कि प्राइमरी सेक्टर अगर 19.9%, सेकेंडरी सेक्टर 21.5%, टर्शरी सेक्टर 58.6% शेयर दे रहा है GSDP में, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? अगर इतना ऊपर से तो आप याद रख लीजिए, एटलीस्ट इतना याद रख लीजिए कि सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, जब बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की, जो हाईएस्ट शेयर है ये GSDP में, तो जब बात करेंगे टर्शरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स व्हाट ऑल? आपको पता होना चाहिए टर्शरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड है। ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, टूरिज्म है, हेल्थ केयर सर्विस है, लीगल सर्विस है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? टर्शरी सेक्टर में आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में ट्रेड एंड रिपेयर सर्विस कॉन्ट्रीब्यूटेड 14.8%, while communication and related service contribute 10.2% to the GSP। मतलब ट्रेड एंड रिपेयर जो है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है देन द कम्युनिकेशन सेक्टर। तो ये भी आप याद रख लीजिए, मतलब ऊपर एटलीस्ट दिस पेज, एटलीस्ट यू सी दिस स्लाइड, यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, 8th क्वेश्चन, what is the gross fixed capital formation in Bihar as percentage of GSDP? बताइए। 4.4, 4.5, 4.6, 5%, ऐसे ही इतना ही नियर ऑप्शंस देते हैं एग्जाम में भी। अगर आपको नहीं पता है देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कुछ भी मार्क करके आओ, चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं लगेगा, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आपको बस आंसर पता होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। ऐसे सवाल ना मोस्ट डेंजरस सवाल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो ही आप आंसर कर पाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट, है ना। आपकी नसीब पे डिपेंड करेगा, जो आप मार्क करके आए तो वो सही है कि नहीं, फिर वो आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करेगा। द राइट आंसर इज 4.6%। ठीक है, व्हाट इज द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन बिहार एज परसेंटेज ऑफ GSDP? 4.6%। अगर हम रुपीज़ में बात करेंगे तो 38,986 करोड़ रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज GFCF?
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, हाउ मच गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू क्रिएट एसेट, एसेट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रहा है, दैट इसी का मतलब है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कितना है वो 4.6%, अगर नंबर में देखेंगे तो 38,986। ठीक है, 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इन बिहार इन 2023-24। कितना है देखिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। अगर एग्जाम नज़दीक है तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत लोगों ने यहाँ वहाँ से कवर कर रखा है इकोनॉमिक सर्वे। अगर कर रखा है तो इसका आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इन बिहार इन 2023-24। द राइट आंसर इज 9th का राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है क्या, 35,660 करोड़ है ना, 35,660 करोड़, 35,660 करोड़, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, मैंने तो फिजिकल डेफिसिट का बताया है ना, वो प्रोजेक्टेड फिजिकल डेफिसिट भी पूछ सकते हैं, रेवेन्यू सरप्लस भी पूछ सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट भी पूछ सकते हैं। एटलीस्ट सी द परसेंटेज, दैट्स इट। ठीक है, एटलीस्ट सी द परसेंटेज। ये आपको याद रहे ना रहे डजेंट मैटर, क्योंकि इससे वेरी लेस चांसेस है कि सवाल पूछा जाए, बट फिजिकल डेफिसिट पूछा जाता है। एवरीबडी नोस 35,660 परसेंटेज में देखेंगे तो 4.2। अगर वही हम प्राइमरी डेफिसिट का देखेंगे तो परसेंटेज कितना है, 2.1%। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। 10th क्वेश्चन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आई एम presenting here is important. What is the contribution of primary sector in overall employment in Bihar? बिहार में समग्र रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, कितना है या क्या है बताइए। तो 10th का सही आंसर 54.2% है क्या, ऑप्शन ये है क्या, बिल्कुल। सो प्राइमरी सेक्टर का कितना है, 54.2%, हाईएस्ट प्राइमरी सेक्टर ही है। सेकेंड जो है 23.6 सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर जो है 22.2%। प्लीज इसको याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर है 54.2। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है सेकेंडरी और टर्शरी में, बट नहीं, सेकेंडरी सेक्टर स्टैंड सेकेंड, टर्शरी सेक्टर स्टैंड्स थर्ड। ठीक है, 54.2, 23.6, 22.2%, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके। 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार व्हाट इज द ग्रॉस सोन एरिया इन बिहार। कितना है बताइए तो। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है। 11th का सही आंसर है ऑप्शन बी, 51.13 लाख करोड़। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज दैट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। ओके, आप पोज कीजिए, आंसर गेस कीजिए। अगर आपने यहाँ वहाँ से पढ़ा है तो ट्राई टू गेस द आंसर्स, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम दैट यू मस्ट कवर ऑल दिस थिंग्स। एंड ये आपका टाइम जो है ये रिविजन का है ना। ग्रॉस सोन एरिया कितना है, 51.13 लाख हेक्टर्स है। अगर टोटल सोन एरिया देखेंगे तो 72.68 लाख हेक्टर्स है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट नेट सोन एरिया कौन सा है, भोजपुर एंड बक्सर है 80%। गंगा नदी कहाँ एंटर करती है बिहार में, बॉक्सिंग करते करते बक्सर में एंटर करती है क्या, बक्सर चौसा, बताइए तो कमेंट सेक्शन में। बिहार कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से कट जाती है, मतलब कहाँ से एग्जिट हो जाती है, कटिहार से कट जाती है क्या गंगा नदी, ये भी बता दीजिए। इन बिहार 54.6% ऑफ द लैंड वॉज यूटिलाइज्ड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इन 2022-23। वट एवर वी हैव रिटन हियर इज इम्पॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज क्रॉप इंटेंसिटी इन बिहार इन 2022-23, बताइए। 1.42, 1.45, 1.50 या 1.55। 12th राइट आंसर इज 1.42%, 1.42। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है देखिए, ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा गया। अगर आप देखेंगे 66th BPSC एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 67th BPSC एज वेल, मे बी कैंसल्ड पेपर, वहाँ पे क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में सवाल पूछा गया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, 1.42। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कौन सा है, सुपौल है 1.82, जहानाबाद है 1.75। ये डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल है। ठीक है, According to economic survey, what is the total crop production in Bihar in 2023-24? Total crop production कितना है बिहार का 2023-24 के अनुसार, बताइए तो। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में बिहार में कुल फसल उत्पादन कितना है।
13th राइट आंसर इज 231.15 लाख टन्स। यस, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन कितना है? 231.15 लाख टन्स, 231.115 लाख टन्स। ठीक है, जब राइस प्रोडक्शन की बात करेंगे तो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन, ये ऊपर जो है ये सब कुछ ऊपर जो है ये टोटल क्रॉप प्रोडक्शन जो ये सब कुछ मिला के यहाँ पे दिया गया है 231.15 लाख टन्स। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। 231.15 लाख टन्स, 231.15 लाख टन्स, याद रख लीजिए। टोटल क्रॉप प्रोडक्शन कितना है? 231.15 लाख टन्स। अगर आपको सेग्रीगेटेड चाहिए, सेग्रीगेटेड डाटा चाहिए, मतलब राइस प्रोडक्शन का कितना है 95.23, वीट प्रोडक्शन का कितना है 73.07, मेज प्रोडक्शन का कितना है 58.65। अगर मुझे आप ये पूछेंगे कि इतना सारा डाटा याद करना मुश्किल है, ये याद करना ज़रूरी है क्या, तो मेरे हिसाब से राइस प्रोडक्शन कितना है, वीट प्रोडक्शन कितना है, मेज मीट फिश प्रोडक्शन कितना है, शायद ही ना पूछे, बट टोटल क्रॉप प्रोडक्शन कितना है ये ज़रूर पूछा जा सकता है। दैट इज़ 231.15 लाख टन्स, 231.15 लाख टन्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और टोटल सीरियल प्रोडक्शन भी आप याद रख लीजिए। टोटल सीरियल प्रोडक्शन कितना है? 227.19 लाख टन्स। टोटल टोटल सीरियल प्रोडक्शन जो है 227.19 लाख टन्स, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, हाँ। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द टोटल क्रॉप प्रोडक्शन इन बिहार इन 2023-24, ये पूछेंगे तो इसका सही आंसर क्या है? 231.15 लाख टन्स। ठीक है, 231.15 लाख टन्स। राइस प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, मेज प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, टोटल सीरियल प्रोडक्शन, ये सारी ये चीज़ें हमने इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि चंद लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे पूछें या ना पूछें, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं हर चीज़ पढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे डाटा चाहिए बाय हार्ट करने के लिए। ऐसे भी लोग होते हैं। चंद लोग वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे मैंने तो ये छोड़ दिया है, ये मुझे पढ़ना चाहिए था। वैसे लोगों के लिए ये मैंने डाटा प्रोवाइड किया है ताकि वो यहाँ वहाँ ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करें और एक ही वीडियो में आपको हर चीज़ मिल रहा है। अगर किसी को नहीं पढ़ना है, इतना सारा आप याद नहीं रख सकते तो नो इश्यूज़, बट एटलीस्ट टोटल क्रॉप प्रोडक्शन, टोटल सीरियल प्रोडक्शन याद रख लीजिए। लेकिन राइस प्रोडक्शन 95.23 ऊपर 1 से 2 बार देख लीजिए ना, ऐसे नहीं कि आपको याद ही करना है, ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, बट स्टिल अगर इनको एकदम टफ क्वेश्चन पूछना है तो क्या पता पूछ लें। ठीक है, राइस जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम जूम करेंगे और ज़्यादा। हाँ, ये राइस जो है क्रॉप है, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है बिहार में, ये आपको पता होना चाहिए। रोहतास, सेकेंड है औरंगाबाद, थर्ड है कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। अगर टॉप 3 याद नहीं रख सकते, एटलीस्ट फर्स्ट याद रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा राइस कहाँ प्रोडक्शन होता है बिहार में, रोहतास में होता है। अगर वही हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे वो भी रोहतास में ही है। ठीक है, वीट की जब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होगा? रोहतास में ही होगा। ठीक है, मेज़ की बात करेंगे तो पूर्णिया। मेज प्रोडक्शन की बात करेंगे तो पूर्णिया। अगर वही प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो वो होगा किशनगंज। ठीक है, राइस याद हो गया। राइस जो है आर से स्टार्ट होता है, रोहतास भी आर से स्टार्ट होता है, तो राइस रोहतास आराम से आप याद रख सकते हो। बात करेंगे वीट की, वीट भी रोहतास प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, वही प्रोडक्टिविटी बात करेंगे तो बेगूसराय। अगर मेज़ की बात करेंगे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मेज़ का कहाँ पर होता है? पूर्णिया। पूर्ण तरीके से मेज़ का प्रोडक्शन पूर्णिया में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। वही प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो किशनगंज, पूर्णिया, किशनगंज वही है, तो आप याद रख सकते हैं आराम से, है ना। पल्सेस जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पल्सेस की कहाँ होती है? पटना में होती है। प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो वो ईस्ट चंपारण में है। देखिए हमने टॉप 3 भी यहाँ पे लिखा है, टॉप थ्री। ये उन लोगों के लिए जिनको भर के डाटा चाहिए होता है, बट ज़रूरी नहीं कि आप ऑल द 3 मतलब टॉप 3 याद रखें। एटलीस्ट आप टॉप 1 भी याद रखेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारा डाटा हो रहा है। आई टोटली अंडरस्टैंड, इसलिए बोल रही हूँ। होगा तभी याद कीजिए, नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट फर्स्ट याद कीजिए, लेकिन हाँ फर्स्ट तो याद ही करना है, ऐसे नहीं कि सब छोड़ के जा रहे हो। मेज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे?
प्रोडक्शन हो रहा है, पूर्णिया में प्रोडक्शन हो रहा है। वही जब प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो किशनगंज में हो रहा है, पास पास में ही है, तो आपको याद हो जाएगा, नो इश्यूज। पल्सेस की बात करेंगे, पल्सेस एंड पटना, पीपी पटना, पटना में प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो ईस्ट चंपारण, ठीक है। शुगर केन जो है, शुगर केन वेस्ट चंपारण में, एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो बेगूसराय में, ठीक है। पोटैटो अगेन पटना, पटना प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पोटैटो पटना, पटना पीपीपी है ना। ऑनियन जो है नालंदा, नालंदा यहाँ पे मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, ऑनियन नालंदा, पोटैटो पटना, शुगर केन वेस्ट चंपारण, पल्सेस पटना है ना, मेज पूर्णिया, राइस राइस रोहतास, वीट रोहतास, ठीक है। और कुछ छोटा है क्या, नहीं ना, हाँ राइस रोहतास, राइस रोहतास, वीट रोहतास। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बिहार में कहाँ हो रहा है, मेज़ पूर्ण तरीके से पूर्णिया में हो रहा है, पल्सेस पटना, शुगर केन वेस्ट चंपारण, पोटैटो पटना, ऑनियन नालंदा, ठीक है। ओके, बनाना का जब बात करेंगे, केला, केला सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है बिहार में, भागलपुर में हो रहा है, ठीक है, भागलपुर में हो रहा है। भागते भागते आप कहाँ खा रहे हो केला जाके, बनाना कहाँ खा रहे हो, भागलपुर में खा रहे हो, भागते भागते बनाना भागलपुर। गावा जो है रोहतास, गावा रोहतास। लीची, लीची जो है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में। मैंगो दरभंगा, मैंगो दरभंगा, ठीक है, डरते डरते मैंगो खा रहे हो आप दरभंगा में। मखाना मधुबनी, देयर इज नो डाउट इन दैट, सभी को पता है। फिश की बात करेंगे तो फिश भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फिश की कहाँ होती है बिहार में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है, मधुबनी में होती है। मखाना मधुबनी में होती है। मैंगो डर डर के दरभंगा में खा रहे हो, दरभंगा में खा रहे हो, ठीक है। लीची मुजफ्फरपुर, गावा रोहतास। बनाना, बनाना भागते भागते भागलपुर। ऑनियन नालंदा, पोटैटो पटना, ठीक है। आई होप मैंने याद करवाया होगा अब तक। राइस रोहतास, आर आर। वीट रोहतास। मेज पूर्ण तरीके से पूर्णिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मेज का। पल्सेस अगेन पटना, पोटैटो पटना, ऑनियन नालंदा, शुगर केन वेस्ट चंपारण है ना, शुगर केन वेस्ट चंपारण ये सभी को पता है, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखेंगे, विच क्रॉप हैज हाईएस्ट पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी इन बिहार, राइस वीट मेज या शुगर केन। 14th का राइट आंसर है मेज, ठीक है, मेज। हाईएस्ट पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी क्रॉप कौन सा है बिहार का, मेज है, ये आप याद रख लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स बिहार हैज वन कृषि कर्मन अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर, 2 3 4 5 कितने बार जीता है बिहार ने, 5 बार जीता है, 5 बार जीता है, ठीक है, 5 बार जीता है। कब कब जीता ये भी देख लीजिए, देखिए या तो ये कितने बार जीता, ये 5 बार जीता, ये याद रख सकते हैं। क्या याद नहीं रख सकते, यही 2011 12 12 13 15 16 16 17 19, ये याद रख लीजिए, एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बिहार हैज़ वन द प्रेस्टिजियस कृषि, वाई एम आई रिपीटिंग कि एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ये क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं दे रही हूँ जो इनवैलिड है या फिर नहीं पूछा जा सकता या इसके चांसेस कम है, ऐसे दे ही नहीं रही हूँ, वही दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस भी लगभग ये 35 36 क्वेश्चंस होंगे बस। ये 35 क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल के वहाँ पे हमने और ज़्यादा डाटा इंक्लूड किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। 2011-12 गुड प्रोडक्शन ऑफ राइस के लिए मिला था प्रेस्टिजियस कृषि कर्मन अवार्ड। बिहार हैज़ वन, बिहार हैज़ वन प्रेस्टिजियस कृषि कर्मन अवार्ड अ टोटल ऑफ 5 टाइम्स, 5 बार जीता है। कब कब जीता है वो हमने ईयर्स तो देख लिया, 2011-12 में जीता है, 12-13 में जीता है, 15-16 में जीता है, 16-17 में जीता है, 2019 में जीता है। बट जीता किसके लिए है ये भी देखेंगे। 2011-12 जो है गुड प्रोडक्शन ऑफ राइस के लिए है ना, राइस की प्रोडक्शन अच्छा करने के वजह से बिहार को प्रेस्टिजियस कृषि कर्मन अवार्ड 2011-12 में मिला राइस, ठीक है। 2012-13 नेक्स्ट ईयर ही हमको 12-13 में फिर मिला हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट, ठीक है। राइस सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राइस कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, रोहतास में होता है। वीट का बताओ, वीट भी रोहतास ही है, ठीक है। 2015-16 में मेज प्रोडक्शन के लिए मिला, ठीक है। मेज पूर्णिया है क्या, पूर्ण तरीके से मेज पूर्णिया में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है क्या, बताइए तो। 2016-17 अगेन मेज, वंस अगेन फॉर द मेज प्रोडक्शन, ठीक है। 2019 जो है फॉर 2017-18 एग्रीकल्चर ईयर एक्सेलेंट वीट प्रोडक्शन के लिए मिला। लेट मी चेक वंस, हाँ मेज जो है पूर्णिया, ठीक है।
ये याद रख लेंगे ना आप लोग। कृषि कर्मण अवार्ड मिला है बिहार को कितने बार? 5 बार मिला है। 11-12 में राइस के लिए मिला है, 12-13 में वीट के लिए मिला है, 15-16, 16-17 दोनों जो है ये मेज प्रोडक्शन के लिए मिला है, 2019 में एक्सेलेंट वीट प्रोडक्शन के लिए मिला है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन मखाना प्रोडक्शन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? 16th राइट आंसर इज, लेट अस बी वेरी प्राउड बिकॉज वी आर फर्स्ट। ठीक है, मखाना जो है, मखाना बिहार रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया। 85% शेयर है बिहार का। ठीक है, मखाना प्रोडक्शन में। लीची जो है बिहार रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया, बिहार रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया, 71% शेयर। याद रखेंगे, मखाना 85% ऑफ शेयर बिहार ही दे रहा है ना। लीची जो है ये भी बिहार ही फर्स्ट है, 71% ऑफ शेयर। ठीक है, जब सिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे, टस्सार, मलबरी है ना, कैस्टर, इरी, ऑल 3 टाइप्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये तीनों टाइप जो है बिहार में प्रोड्यूस किया जाता है। जब जूट की बात करेंगे, बिहार रैंक सेकेंड इन इंडिया आफ्टर वेस्ट बंगाल, है ना। जूट में फर्स्ट कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल है। सेकेंड कौन सा है? बिहार है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 17th क्वेश्चन, वेयर इज द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन बिहार? कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, वेस्ट चंपारण। हाँ, गेस करेंगे भी तो कौन सा करेंगे? किशनगंज, नो डाउट इन दैट, है ना। ओके, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हॉर्टिकल्चर, देखिए वेजिटेबल्स के लिए नालंदा, फ्रूट्स के लिए वैशाली, टी के लिए किशनगंज। ठीक है, ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए नालंदा, फ्रूट्स के लिए वैशाली, टी के लिए किशनगंज। व्हाट इज द फर्टिलाइजर कंजम्पशन पर हेक्टर इन बिहार? कितना है बताइए तो। 18th का राइट आंसर 195.6 kg, 195.6 kg। फर्टिलाइजर कंजम्पशन पर हेक्टर 195.6 kg पर हेक्टर में 195.6 kg का फर्टिलाइजर कंजम्पशन होता है, यही बताना चाह रहे हैं। और मैक्सिमम फर्टिलाइजर कंजम्पशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है? इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पूर्णिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा होता है? मेज है ना, मेज। राइस कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है? राइस कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है? रोहतास। वीट कहाँ प्रोड्यूस होता है सबसे ज्यादा? कौन सी डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस करता है वीट? रोहतास। ठीक है, पोटैटो, पटना। ओके, शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है शुगर केन का? वेस्ट चंपारण है क्या? वेस्ट चंपारण, बताइए। मैक्सिमम फर्टिलाइजर कंजम्पशन इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 195.6 kg, याद रखना है जी, 195.6 kg। What is the total labor force participation rate in Bihar in 2023-24? 19th right answer is 55%। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ओके, LFPR रूरल कितना है? 56%। LFPR अर्बन पूछेंगे तो 46.3%। LFPR सिर्फ मेल पूछेंगे तो 78.5%। LFPR फीमेल पूछेंगे तो 32%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR जो है ये 53.2% है। इसमें अगर हम सेग्रीगेट करेंगे मेल और फीमेल इस तरीके से, तो मेल का 75.3% है, तो फीमेल का 31.5% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3% है। अगर ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से सवाल पूछेंगे तो इससे बाहर आपका मतलब इससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। इतना पढ़ लीजिए, ये काफ़ी है। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये डाटा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस स्लाइड में जो डाटा दे रखा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से अगर कोई सवाल आएगा, डाटा बेस्ड कोई सवाल आएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ सवाल आएगा तो यहीं से आएगा। इससे ऊपर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, DSO पेपर में है ना, क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक ऑफिसर, ये जो एग्ज़ाम हुई थी आप देख सकते हो, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स से पूछा गया है, वो हमने प्रूफ भी दिया है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए मतलब बहुत सारे वीडियोस भी नहीं है, 7 वीडियोस नेशनल करंट अफेयर्स के है, 7 वीडियोस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के है। आप जाके देखिए, यू विल रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट अवर क्वेश्चंस आर। मतलब भर भर के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बहुत कम क्वेश्चंस लाए हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस हिट कर रहे हैं, है ना। बहुत लोग हैं, बहुत इंस्टीट्यूट है जहाँ जो भर भर के क्वेश्चंस फ्रेम करके दे रहे हैं आप लोगों को। हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं, 2000 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से अगर सवाल पूछा जाए इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कवर की। लेकिन हम चंद क्वेश्चन से फ्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो हिट कर रहे हैं एग्जाम में। मतलब जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ अवर क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, जब बात करेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, रूरल का कितना, अर्बन का कितना, मेल का कितना, फीमेल का कितना, वर्कर पॉपुलेशन मेल का कितना, फीमेल का कितना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना, इतना सारा एक ही स्लाइड में आपको मिल रहा है, क्या चाहिए और। 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार?
20th राइट आंसर क्या है? 6130 किलोमीटर, 6130 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार कितना है? 6130 किलोमीटर। मैक्सिमम नेशनल हाईवे का लेंथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पटना में है, बिल्कुल। मिनिमम शिवहर। टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन बिहार कितना है? एक स्लाइड है, पूरे हाईवेज के बारे में जितना भी ये पूछा जा सकता है ये हमने इंक्लूड किया। क्या चाहिए और बताइए? एवरी स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट, है ना। एक स्लाइड दे रहे हैं तो उसमें उतना ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जितना आपको याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा भर भर के नहीं। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार 6130 किलोमीटर। मैक्सिमम लेंथ नेशनल हाईवे का कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पटना में। मिनिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शिवहर में है। अगर हम स्टेट हाईवे की बात करेंगे, स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो 3637 किलोमीटर है। 36 टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज इन बिहार इज 3637 किलोमीटर। और मैक्सिमम स्टेट हाईवे लेंथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गया जी, गया जी। अभी गया नहीं बुला सकते आप लोग, गया जी ही बुलाना है, रीनेम हो चुका है तो इट्स गया जी, ठीक है। मिनिमम कहाँ है? शिवहर में। रोड डेंसिटी रैंक्स थर्ड इन इंडिया। रोड डेंसिटी में बिहार रैंक्स थर्ड इन इंडिया। बिहार रैंक्स थर्ड इन इंडिया, ठीक है। कितना? 3167 पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। रोड नेटवर्क रैंक 8th इन इंडिया। रोड नेटवर्क का देखिए, अल्जूम इट। रोड डेंसिटी पूछ रहे हैं तो थर्ड है, बिहार थर्ड है। रोड डेंसिटी पूछा जा रहा है तो बिहार थर्ड है। रोड नेटवर्क पूछा जा रहा है तो बिहार 8th है। ये याद रखिए, ये याद रखिए। रोड डेंसिटी बिहार की रैंक थर्ड है, रोड नेटवर्क बिहार की रैंक 8th है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, बट जो भी लोग देखेंगे ना, यू पीपल आर लकी एंड यू विल रियलाइज इट एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। व्हाट इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार 2023-24, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में पूछा जा रहा है तो द राइट आंसर इज 363, है ना, 363 किलोवाट पर आवर, राइट। 363 यूनिट्स, 363 पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है? 363 यूनिट्स। 2023-24 का हम ये करेंगे। थर्मल एनर्जी का कितना है? 66.6%। रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है? 33.4%। करेंटली देर आर 13 ऑपरेशनल मिनी एंड स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स इन बिहार। हाउ मेनी ऑपरेशनल मिनी एंड स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स इन बिहार अगर ऐसे पूछेंगे करेंटली तो देर आर 13, ठीक है। मुझे पता है मैं बहुत अजीब से पढ़ा रही होंगी, बहुत स्लो पढ़ा रही होंगी, लेकिन क्या करूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे है ना, ऐसे स्पीड में नहीं जा सकते। बिहार हैज़, क्योंकि बहुत सारे डाटा होते हैं, आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज्ड। Bihar has a grand plan to establish around 1 gigawatt of renewable energy. Ultra Mega Solar Park 3 in Gaya, Rohtas, औरंगाबाद, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट, बस। थर्मल एनर्जी का कितना? 66.6 इंपॉर्टेंट। रिन्यूएबल एनर्जी कितना? 33.4% इंपॉर्टेंट। पर कैपिटा कंजम्पशन कितना? 363 यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी टाइम्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2005 इन बिहार? 10 टाइम्स, 12, 13 या 15? 22nd राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 13 टाइम्स। सोशल सर्विस 13 टाइम्स, हेल्थ 13, एजुकेशन 10 टाइम्स, है ना। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो कितना है? 56.3% है, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बिहार? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिहार का कितना है? ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बिहार कितना है बताइए तो? 23rd राइट आंसर इज 69.5 years, 69.5 years. Overall life expectancy in Bihar is 69.5 years. What is the total production of fish in Bihar in 2023-24? टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिश कितना है? हमने ऊपर भी देखा था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। राइस प्रोडक्शन कितना हो रहा है, फिर वीट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मेज प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल सीरियल प्रोडक्शन हमने देखा, फिश प्रोडक्शन भी हमने देखा, तो वो कितना हमने देखा था? 24th राइट आंसर इज, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अब तक आपने आंसर भी दे चुके होंगे। द राइट आंसर इज 8.73 लाख टन्स, है ना, ठीक है। शुगर याद कर लीजिए 6.77 लाख टन्स, फिश याद कर लीजिए 8.73 लाख टन्स, ठीक है। उठ
What is the infant mortality rate in Bihar in 2020? What is the infant mortality rate in Bihar in 2020? 25th right answer is option C 27. Infant mortality rate 27. Child mortality rate 6.9. Institutional deliveries in Bihar कितना है 16.52 lakh. कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 3.12 परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. आई नो मैं सिर्फ डाटाज प्रोवाइड कर रही हूँ, डाटाज ही बोल रही हूँ क्योंकि यही चीज़ आपको याद करना है. इस वीडियो में समझाने के लिए कुछ है नहीं, बट हाँ कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि 14 चैप्टर्स में इकोनॉमिक सर्वे डिवाइड किया गया है बिहार के, है ना. उसमें से आप उतने सारे पेजेस पढ़ेंगे क्या? उतने सारे पेजेस पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है क्या? नहीं. तो शॉर्टेस्ट फॉर्म हम आपको फीड कर रहे हैं इस तरीके से. What is the average annual rainfall in Bihar 2024-25 के हिसाब से एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है बिहार का? हाँ, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है 1004.6 mm. अगर 88% रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून से 88% ऑफ रेनफॉल मिल रहा है. क्लाइमेटिक टाइप कौन सा है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक टाइप है. एवरेज टेम्परेचर इन 2022-23 कितना था? एवरेज टेम्परेचर 24.70 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर था एवरेज टेम्परेचर. विच डिस्ट्रिक्ट टॉप इन पासपोर्ट मेकिंग इन बिहार? ठीक है, बताइए तो. सिवान, पटना, गोपालगंज या बांका? 27th सॉरी 27th सिवान. ठीक है, सिवान, पटना, गोपालगंज were the top 3 districts in the state for applying and obtaining passports during 2023-24. हाईएस्ट ग्रोथ इन पासपोर्ट एप्लीकेशन कौन सा है? बांका. हाईएस्ट ग्रोथ कौन से डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिल रहा है पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए? वो बांका है. लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है? सिवान तो सही है. वर द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट फॉर अप्लाइंग एंड ऑब्टेनिंग पासपोर्ट्स ड्यूरिंग 2023-24. सिवान इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शंस में पटना भी है तो पटना इज सेकेंड. ठीक है, पटना भले कैपिटल है लेकिन पटना इज सेकेंड, सिवान इज फर्स्ट. ये आप याद रख लीजिए. आई जस्ट लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन. विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन पासपोर्ट मेकिंग इन बिहार? कौन सा डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट मेकिंग में फर्स्ट आया है? सिवान आया है. सिवान फर्स्ट आया है, सेकेंड पटना है, थर्ड गोपालगंज है ना. सिवान, पटना, गोपालगंज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक. व्हाट इज द टेलीफोन डेंसिटी इन बिहार? टेलीफोन डेंसिटी इन बिहार कितना है? 28th राइट आंसर इज 55.39. 55.39 पर 100% इन बिहार हैव टेलीफोन एक्सेस. ठीक है. इंटरनेट की बात करेंगे तो एवरी सेकेंड पर्सन इन द स्टेट हैज़ इंटरनेट एक्सेस एंड वी ऑल नो दिस. इंटरनेट के बिना कोई जी नहीं रहा है आजकल, है ना. इंटरनेट चाहिए, फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन 2023-24? कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैक्सिमम कंजम्पशन किया है पेट्रोल का इन द ईयर 2023-24? 29th राइट आंसर इज पटना ही है. ठीक है. मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल कौन है? पटना है. सेकेंड इज मुजफ्फरपुर, थर्ड इज पूर्णिया. मिनिमम कंजम्पशन जो किया है वो है लखीसराय. ये वो कौन सा है? लखीसराय है. 30th क्वेश्चन देखिए. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ डीजल इन 2023-24? एंड द राइट आंसर इज पटना. वंस अगेन विद पटना इज द राइट आंसर. ठीक है. मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ डीजल पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद. मिनिमम कंजम्पशन शिवहर. वहाँ ओके. देखिए, पहले जब हम पटना, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, मैक्सिमम कंजम्पशन पटना का है. लेकिन मिनिमम कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल देखेंगे तो लखीसराय है. मिनिमम कंजम्पशन ऑफ डीजल देखेंगे तो शिवहर है. इतना याद रख लीजिए. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ एलपीजी गैस इन 2023-24? क्या है इसका सही आंसर? 31st राइट आंसर इज ऑप्शन ए पटना. ठीक है. मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ एलपीजी गैस पटना, सेकेंड इज बेगूसराय, थर्ड इज मुजफ्फरपुर. मिनिमम कंजम्पशन जो है अररिया. क्या तीनों टॉप थ्री याद रखना है? ज़रूरी नहीं है. एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, ये ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप थ्री याद रखिए या बॉटम थ्री. एटलीस्ट टॉप 1 कौन है ये देख लीजिए. पेट्रोल में टॉप सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कौन से डिस्ट्रिक्ट ने किया? पेट्रोल पटना ने किया है. डीजल कौन से डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किया है? वंस अगेन पटना. एलपीजी गैस वंस अगेन पटना. कंफ्यूज कहाँ हो सकता है? मिनिमम कंजम्पशन में हो सकता है. पेट्रोल में मिनिमम कौन थे? कहाँ है पेट्रोल?
लखीसराय, यस। मिनिमम कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, लखीसराय। मिनिमम कंजम्पशन ऑफ डीजल, शिवहर। मिनिमम कंजम्पशन ऑफ एलपीजी गैस, अररिया। मिनिमम याद रख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम तो हम लोगों को पता ही है, दैट्स ऑलवेज पटना, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया? मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया रोहतास, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण या कैमूर? एंड द राइट आंसर इज 32 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रोहतास, ठीक है। मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया रोहतास का है, ठीक है। एंड मिनिमम इरीगेटेड एरिया शिवहर है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस भी रोहतास में हो रहा है, मैक्सिमम इरीगेटेड एरिया भी हमको रोहतास में ही चाहिए। मैक्सिमम इरीगेशन थ्रू ट्यूबवेल समस्तीपुर, ठीक है। ओके, 33rd क्वेश्चन, व्हेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार जेंडर बजट इंट्रोड्यूस्ड? फर्स्ट टाइम बिहार जेंडर बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 33rd राइट आंसर इज 2008-9, है ना, 2008-9 में बिहार जेंडर बजट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2008-9। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन द स्टेट, इसीलिए जेंडर बजट इंट्रोड्यूस किया था 2008-9 में, ठीक है। ओके, 34th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम इन बिहार चाइल्ड बजट इंट्रोड्यूस? चाइल्ड बजट कब इंट्रोड्यूस किया था? जेंडर बजट 2008-9। जेंडर बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था बिहार में फॉर द फर्स्ट टाइम? 2008-9। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? चाइल्ड बजट इंट्रोड्यूस कब किया गया था बिहार में फॉर द फर्स्ट टाइम? एंड द राइट आंसर इज 2013-14, दैट इज ऑप्शन बी। बिहार चाइल्ड बजट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2013-14। ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट, दे विल आस्क, है ना, या तो फैक्चुअल बेस में पूछा जा सकता है या ये इकोनॉमिक सर्वे पार्ट ऑफ पूछा जा सकता है ना। एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? इंश्योर फोकस्ड एक्सपेंडिचर ऑन चाइल्ड वेलफेयर एंड राइट। अगर चाइल्ड बजट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, क्यों इसके ऊपर तवज्जो दिया जा रहा है या इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एंड चाइल्ड राइट्स के लिए, यही इनका ऑब्जेक्टिव था, टू ब्रिंग चाइल्ड बजट इन बिहार, ठीक है। Okay, 35th क्वेश्चन, when was for the first time in Bihar green budget was introduced? ठीक है, बताइए तो ग्रीन बजट अभी बताइए। जेंडर बजट कब आया? 2008-9 में आया। चाइल्ड बजट कब आया? 2013-14 में आया। अब बताइए ग्रीन बजट कब आया? 2020-21 में आया, ठीक है। बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ग्रीन बजट इन 2020-21, ठीक है। ओके, देखिए क्या क्या है यहाँ पे फिर। ओके, देखिए 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने किया, बट से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 35 क्वेश्चंस नहीं है, लगभग वी हैव क्रॉस 200 क्वेश्चंस। एवरी पॉइंट इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो जो पॉइंट्स हम दिए हैं ना, वो हर एक एक सवाल बन सकता है, हर एक स्टेटमेंट एक सवाल बन सकता है। अगर वैसे देखेंगे तो वी हैव क्रॉस्ड 200 क्वेश्चंस, ठीक है। जितना हो सकता है हमने क्वेश्चन में इंक्लूड किया है, जो बाकी ढेर सारा भर भर के जो इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर सवाल नहीं पूछा जा सकता। ये जो मैं बोल रही हूँ, ये कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है। सो लगभग इवन इफ वी से दैट देयर आर 35 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड, इट जस्ट मीन्स दैट वी हैव कवर्ड 200 क्वेश्चंस, दैट यू हैव टू रिमेंबर, मोर देन 200 क्वेश्चंस इन फैक्ट। आप हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है। सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ईच पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ईच स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट ऑफ, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं हम। रीगा शुगर मिल रीओपन इन सीतामढ़ी। रीगा शुगर मिल कहाँ ओपन किया गया है? रीओपन सीतामढ़ी में। जीविका कॉरिडोर स्कीम फेज 2 जो है वो 13 डिस्ट्रिक्ट में 20,000 एकड़ सेलेक्ट हुआ है, और है ना क्या है ये? पराग स्कीम, जिसको हम अगर उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो प्रमोशन एग्रीकल्चर फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग अग्रेरियन ग्रोथ, उसका फुल फॉर्म है। बी कीपिंग के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए है ये बेसिकली, ठीक है। 75% सब्सिडी फॉर जनरल एंड 90% सब्सिडी दिया जाएगा फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है ये प्राइवेट है, 5th हाईएस्ट इन इंडिया है। टोटल माइनिंग रेवेन्यू जो है ये कितना है? हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 14% इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है, कितना कितना कहाँ कहाँ इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने, ये दिखा। ये जो दिखा रही है 2019-20 का है, अब जो दिखा रही है 2023-24 का है, ठीक है। जनरल सर्विस, एक सेकेंड, सोशल सर्विस के लिए ये लोग कितना दिए हैं, कितना एक्सपेंडिचर किए हैं? 33%। जनरल सर्विस के लिए 23.5, इकोनॉमिक सर्विस के लिए 19.5, कैपिटल आउटले के लिए 14.5, और ये क्या है? डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक डेट के लिए 9.1, लोन एंड एडवांसेस के लिए
0.8। आई विल रिपीट अगेन क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में पूछेंगे तो ये फर्स्ट है, ओके, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ पे एक्सप्रेस वेज इन बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस वे, ये जो है इसके बारे में देख रहे हैं हम लोग। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस वे जो है कहाँ कहाँ से होके गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 4 स्टेट से होके गुजरती है, एक तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अभी बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मोहनिया, रोहतास, ससाराम, औरंगाबाद, गया, है ना, ओके। उसके बाद झारखंड चले जाती है ये, सॉरी वेस्ट, हाँ झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये जो है ये मैं क्या करूँगी ना कि ये जो स्लाइड है ये मैं क्या है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है, ये स्लाइड। ये द रोड विल कनेक्ट 3 स्टेट्स, ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना। अब बिहार में कहाँ कहाँ से होके गुजरती है? नेपाल से जो भी बॉर्डर करते हैं ना, जैसे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? मोहनिया, रोहतास, ससाराम, औरंगाबाद, गया। इस तरीके से देखना है, बस ज़्यादा डीप में जाके नहीं देखना है, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है बस, ठीक है। बट ये स्लाइड मैं दे दूंगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे मतलब ये बिहार में ही होके गुजरती है, ठीक है। 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलती है ये, ठीक है, ओके। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये है बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से होके गुजरती है, इस तरीके से। बस ऊपर ऊपर कहाँ से गुजरती है, अगर बिहार से गुजर रही है तो भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है, बस इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पर भी ये जो है मेजर न्यू नेशनल हाईवेज इन बिहार, मतलब आरा, पररिया, मोहनिया, NH 319, ये क्या है, पटना रिंग रोड, NH 131G, है ना, राम जानकी मार्ग हाईवे, पटना गया दोभी, NH 22, ये जो है जितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं ये जो स्लाइड जो है ना ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है। नो नीड टू वरी, इतना आप देख लीजिए एक बार, ऐसे ऊपर ऊपर से देख लीजिए, अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए तो छूटे ना। अगर आप कम क्वेश्चन अटेंड किए हो तो एटलीस्ट आप ये अटेम्प्ट ले, अगर इसके ऊपर सवाल आएगा तो। ऑलरेडी 56 मिनट्स, लगभग 1 घंटे का सेशन हो चुका है इकोनॉमिक सर्वे का। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना लंबा जाएगा, बट ठीक है, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से याद कीजिएगा। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु इज़ गिविंग 71st BPSC प्रीलिम्स, ठीक है। आप एग्जाम दे के आने के बाद डेफिनेटली बोलोगे कि यहाँ से सवाल आया है, ठीक है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं भर भर के क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ, 35 क्वेश्चंस लाई हूँ, लेकिन मैं ठोक के कह सकती हूँ कि चांसेस है, हाई चांसेस है कि यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि वी हैव मेंटेन द क्वालिटी, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसी बेसिस में हमने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस को फ्रेम किए हैं, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट के बारे में होगा, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में पूछा जाता है, टॉप 3, टॉप बॉटम, ये सब पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर रखा है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल, ओके। अगर किसी ने बजट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अगर आपको कोई अदर वीडियो चाहिए, मतलब कोई अदर क्या कहते हैं, कोई दूसरे टॉपिक का, तो आप प्लीज़ वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट विल कवर इट, ठीक है, फॉर यू पीपल। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड। ओके।